ऊपर काला साया हावी हो रहा है, तेरे घर के अंदर ही कोई तेरे लिए तंत्र कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरी जय गुरु जी, रूहानी आंटी आपको भी मेरी जय गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। तो संगत जी, आज बुधवार है और मैं अभी जॉब पे से आई थी, आके शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण पढ़ने के बाद और फिर मैंने अपना ये पढ़ा, क्या कहते हैं, सोहिला पढ़ा। सोहिला पढ़ने के बाद फिर गुरुजी का कहा कि आज शुक्राना सत्संग करूँगी, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग करा है, बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। तो आज बुधवार है, गणपति का दिन है, गुरुजी के बेटे का दिन है, तो बुध का मतलब शुद्ध। तो रूहानी आंटी, मैंने आपके पास कई सत्संग शेयर करे हुए हैं, पर आपके मेरे अभी एक भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी सत्संग शेयर कर देना। तो मैंने अभी सोमवार को भी किया था। अभी परसों मेरी बेटी को मैंने ससुराल गई थी जॉब, तो मेरी बेटी को मैंने का सत्संग शेयर किया था मैंने, तो वो भी नहीं आया अभी। तो अभी मैं अकेली हूँ, अकेली अब थोड़ा सा दिक्कत होती है मेरे को, जॉब पे भी जाना पड़ता है और सारा काम करना पड़ता है, पर मुझसे होता नहीं है। सुबह के टाइम घर का करके खाना-पीना बनाना, फिर 9:30 बजे घर छोड़ना, 10:30 की ड्यूटी होती है, तो इतना नहीं होता है मुझसे। पर गुरुजी ने हिम्मत दे रखी है, सब कर लेती हूँ, भाग-रे-भाग होता रहता है। तो अभी मैं शिव पुराण पढ़ के जिस 11:15 हो रहे हैं और मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ रात के टाइम। आज अमावस भी है, गुरुजी ने अमावस भी निकलवाई। तो मैंने सारा करके मावस करा, मावस के निकाले मैंने, चावल बनाए और क्या कहते हैं उसपे बूरा घी डाल के मैंने कहा था गाय को खिला दूँगी। तो मैं सोच रही थी कि गाय कहाँ मिलेगी? गाय मिलती है तो मैं रिक्शे में बैठी रहती, फिर मुझ उतर नहीं पाती हूँ। तो मैं गुरुजी से प्रे करी थी, गुरुजी आप ऐसा करना कि कहीं गाय मेरे गली में उतरते ही मिल जाए। तो संगत जी, गुरु तो हमारे बहुत प्यारे हैं और सब सुन लेते हैं दिल की बातें। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जो गुरुजी आज बुलवाएँगे मैं वो ही बोलूँगी, क्योंकि दिल गुरुजी बोलते हैं दिल से शुकराना करो, जो तुम्हारे साथ, क्योंकि जो तुम्हारे साथ चमत्कार हुए हैं ना, क्योंकि पुरानी संगत हमेशा यही बोलती थी। गुरुजी भी ये कहते थे कि जो चमत्कार हुए वो ही चमत्कार बताओ, जो तुम्हारे साथ सत्संग हुआ है। तो जैसे ही मैं गली के बाहर देखा, पीछे गली मुड़ के तो गाय खड़ी थी। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, आपने बड़े दिल की बात सुन ली है और मैंने गाय को वो खिला दिया, मावस निकाल दी। फिर वो प्रदीप मिश्रा का छोटे-छोटे उपाय बताते हैं कि आज साल की बहुत बड़ी मावस है, आज तुम्हें 3 दिए निकालने हैं शाम के टाइम, प्रदोष काल में निकाल सकते हो या शाम के टाइम। तो वो भी गुरुजी ने करवाया। शिवलिंग पे तो मैं रोज़ ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे सैलून के सामने शिवलिंग है। वहाँ पे मैं हमेशा ही गुरुजी हाथ पकड़ के मुझसे सेवा करवाते हैं, जल चढ़ाती हूँ, पीपल पे भी जल चढ़ाती हूँ, मेरा रोज़ का काम है। और शाम को भी मैं आरती होती है तो आरती में जाती हूँ। आरती तो मेरी ओनर कभी भी बहुत अच्छी ओनर है, तो गुरुजी की मेहर है, नहीं तो कौन सैलून से निकलने देता है। कोई भी, अगर हम जॉब पे हैं, तो कोई भी नहीं निकलने देता, पर मेरी ओनर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि मैं सीनियर हूँ। मुझे कुछ भी नहीं कहती है मेरे को, कहती जाओ, मैं वो कहती है पूजा ही करने तो जा रही है ना, चले जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं चली जाती हूँ। आरती शाम को आरती होती है तो शाम को जाती, क्योंकि गुरुजी ने आजकल मुझसे सेवा ले रहे हैं कि गुरुजी ने कहा था कि 2 लौंग अपने ऊपर से वार के और शिवलिंग पे रखनी है और फिर उसको हाथ में बैठ के वहीं पे शिवालय में बैठ के, मंदिर में बैठ के 108 बार मंत्र जाप करना है और फिर वहीं पे कपूर के साथ जला देना है। तो वो भी मैं सेवा कर रही हूँ। जब तक गुरुजी करवाएँगे जब तक करूँगी। फिर 3 दिए जलाए, एक शिवलिंग पे जलाया और एक इस इसके पेड़ पे जलाया, क्या कहते हैं, बेलपत्र के पेड़ पे, और एक दिया उन्होंने बताया था प्रदीप मिश्रा ने, क्योंकि बहुत बड़े भगत हैं वो, तो भोले बाबा के बताते हैं उपाय छोटे-छोटे, हर रोज़ का उपाय बताते हैं कि बावड़ी हो या कुआँ हो या क वो नलका हो, तो मैंने वहाँ पे नलके के मंदिर के सामने वहीं जला दिया था। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी क्लाइंट है, तो वो भी गुरु संगत है, तो वो
मेरे सैलून के 3 गली छोड़ के हर महीने सत्संग होता है, हर महीने होता है। तो वो आई थी, तो वैसे तो वो आ नहीं रही थी, बहुत दिन हो गए थे। मेरी बहन है, तो मेरी बहन नागलोई में रहती है, तो जहाँ मेरी मेरी बहन जॉब करती है, वहाँ हर महीने सत्संग होता है। तो मेरी बहन मुझे फ़ोन करती थी कि आज सत्संग है, आ जाना। तो मैं जैसे मेरे पास टाइम होता था, मैं ज़रूर निकलती थी, पर वो सैटरडे, संडे करवाती थी, सैटरडे, संडे, तो उस टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। पर गुरुजी अगर जब गुरुजी को जिसको बुलाना है, वो तो ज़रूर ही जाएगा। अभी संगत जी मेरी बहन से थोड़ी मच-मच चल रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ऐसी, तो हम दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो वो गुरुजी की इच्छा है, जब गुरुजी बात करवाएँगे, जब कर लेंगी, तो उसने बोला आज, तो फिर उसने मेरे को फ़ोन किया आज बुधवार के दिन कि 6 बज रहे थे। नहीं 6 नहीं, साढ़े 5 हो रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 बजे सत्संग है और तू आ जाना। मैं कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाती हूँ, पर जाती हूँ सत्संग में। तो संगत जी परसों कल के टाइम, आज तो बुधवार है, आज क्या कहते हैं 19 तारीख अमावस है, 18 तारीख को रात को मेरी क्लाइंट आई थी एक, तो उसको कुछ काम करवाना था सैलून में, तो फिर आई तो मैं कहा ठीक है आ जाइए। तो मैं जैसे ही मैंने उसका काम करने लगी तो उसने ब्रेसलेट पहन रखा था, तो मैंने बोला जय गुरुजी, आप गुरुजी की संगत हो? मैं उसने बोला कि हाँ, मैं गुरुजी की संगत हूँ। तो वो जब हम गुरुजी की संगत में मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा-सा लगता है, दिल को खुशी होती है। तो उसने टैटू गुंदवा रखा था एक हाथ पे, बी ब्लेसिंग गुरुजी, और अपने क्या कहते हैं, एक जगह उसने ओम नमः शिवाय का मंत्र लिखा हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी हर जगह ब्लेस करते हैं, हर जगह। ऐसा नहीं है कि जब भी याद करो गुरुजी आज तो आप दिखे नहीं, तो गुरुजी की फ़ौरन गाड़ी निकलती है, जय जय गुरुजी की, 7-7 की ब्लेस हमेशा। कहीं मोर पंख दिख जाते हैं किसी दुकान पे, कहीं मैं निकलूँगी तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ दिखेगा, हर जगह। तो संगत जी फिर क्या हुआ, तो मैं मैं ऐसी बैठी थी। तो फिर उसने मेरे को क्लाइंट में काम कर रही थी, तो उसने बोला कि गुरुजी के आप सत्संग नहीं सुनते हो? कही नहीं, मैं टाइम नहीं होता है, मैं इतना सत्संग नहीं सुनती हूँ। आप बताओ? तो फिर हम दोनों एक-दूसरे गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग सुना रहे थे, एक-दूसरे से बात कर रहे थे। तो उसको बहुत अच्छा लगा, अरे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा गुरुजी के, मतलब ऐसे गुरुजी के जब सत्संग करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं जब जहाँ 2 लोग मेरा सत्संग करते हैं, तो वहाँ सहसा विद्वान रहता हूँ। तो पता नहीं कब समय कट गया, पता नहीं, फिर वो चली गई। मैं कहा ठीक है। फिर उसके बाद संगत जी मैंने एक सत्संग शेयर किया था, जब मैं बहुत बीमार थी। मैंने रूहानी आंटी के मंडे का दिन था, गुरुजी का दिन था। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत हावी था। तो मैंने शाम को ही सत्संग शेयर किया था, तो वो 4 बजे करीब मैंने गुरुजी के श्री चरण कमल में अरदास लगाई थी कि मैं गुरुजी आप आज के मैं आपके श्री चरण कमल में अरदास लगा रही, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत हावी है। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, मैं बहुत तड़पती हूँ। कई कितनी मुद्दत हो चुके हैं, मैं सोई बगैर। तो मैं गुरुजी के श्री चरण कमल में मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी आज से अरदास करती हूँ, सब कुछ तो आपका ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और जो साँसें चल रही है ये भी आपके नाम की है, हमारा अपना क्या है? कुछ नहीं है। तो जब आपके साथ सारे रहते हैं, भूत, जिन्न, शैतान, डोकन, जागनी, सागनी सब आपके साथ चलते हैं, तो जो भी आत्मा मुझे परेशान करे तो ये भी आपकी ही है। इस आत्मा से मैं हाथ जोड़कर नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ। अगर जो भी आत्मा है मेरे सर गुरुजी इस आत्मा को मोक्ष प्रदान दो और अब इसको अपने सिर चकर कमरों में ले लो, कि गुरुजी कहते हैं ना कि जो आत्मा जो भटकती है वो पवित्र आत्मा को ही पकड़ती हैं, कि ताकि इनके शरीर में हम घुसेंगे तो ये हमें मोक्ष प्रदान देंगी। तो वो नास्तिक लोगों को नहीं पकड़ती, क्योंकि वो तो खुद नास्तिक है। वो उनको पूजा-पाठ से कोई मतलब नहीं रहता, उनको तो फिर अपने उससे एन्जॉय करना, लाइफ़ को जीना होता है। तो इसलिए तो वो उन पवित्र आत्माओं को करती हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी संगत जी, तो गुरुजी का एक सत्संग फ्लैश हुआ, छुट्टा मेल था कि सत्संग सुनने से कल्याण नहीं होगा, शुक्राना कर तब तेरा कल्याण होगा। तो मैंने शुक्राना किया था उसी टाइम गुरुजी का। तो जब जैसे ही मैंने गुरुवानी आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पे सत्संग आया तभी थंबनेल आया, तो मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन से ही, क्योंकि सब कुछ तो गुरुजी का ही है, हमारा क्या है? जो ये आत्मा है ये भी गुरुजी की है, दुःख भी गुरुजी का है, सुख भी गुरुजी का है। जब दुःख दिया है तो निवारण वो ही करेंगे। तो हमारा तो कुछ नहीं है, तो क्या सोचे उस आत्मा की? गुरुजी कहते हैं तुम जिस चीज़ को सोचोगे तो वो चीज़
तुम्हें घूम-घूम और परेशान करेगी, उसको छोड़ दो, सोचो कि हम ठीक हैं, तो तुम ठीक ही रहोगे। अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। तो उस दिन के बाद संगत जी, वो सत्संग मैंने शेयर किया और रूहानी आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पे उसी टाइम आ गया मंडे के दिन ही। मतलब 10 मिनट के बाद ही आ गया था, मतलब 5 बजे मैंने आ गया था सत्संग संगत जी। तो फ़ेसबुक पे गुरुजी का छोटा-सा सत्संग आया। गुरुजी कह रहे थे वो कि आज शनिवार का दिन है और क्या कहते हैं, "तू आज से संकल्प ले कि तू हमेशा यही बोलेगी 1 हफ्ते तक कि मेरे साथ सब अच्छा होगा।" तो मैं कहा जय गुरु शुक्राने। तो फिर मैं गुरुजी से हमेशा यही कहने लगी कि मेरा सब अच्छा ही होएगा। तो संगत जी, फिर उसके 2 दिन बाद मेरे पास फिर फ़ेसबुक पे छोटा सत्संग आते हैं छोटे-छोटे से। गुरुजी ने बोला कि 22 तारीख के बाद ये लिख के रख ले, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। फिर आज बुधवार के दिन आज ही गुरुजी का सत्संग आया कि तू बच्चों के बारे में तू चिंता क्यों करती है? तेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है और तेरे बच्चे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता तेरे बच्चों को। तेरे बच्चों की बाँह मैंने पकड़ी हुई है और उनका अच्छा जो भी होगा अच्छा ही होगा, उनका भविष्य बहुत अच्छा है। शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना मेरे मालिक। मतलब गुरुजी इस तरह से हमारी बातों के अंदर की सुनते हैं कि हम जो सोचते हैं, वो फट देने से गुरुजी हमें बता देते हैं। तो संगत जी, उसके बाद तो मेरे पास यूनिवर्स का ही मैसेज बहुत आते हैं। जब से गुरुजी से जुड़ी है, जब से अपने आप ही यूनिवर्स के मैसेज आते हैं और यूनिवर्स तो साथ-साथ हमारे गुरुजी हैं। वो तो निरंकार है, उनका तो कोई आकार ही नहीं है। तो यूनिवर्स का छोटा-छोटा सा मैसेज आता है, तो यूनिवर्स में ये आया कि सब तेरे हित में लिख चुका है। तू हमेशा 1 हफ्ते तक यही बोलना है तेरे को कि थैंक यू यूनिवर्स। सुबह उठते ही ये बोलना है। सब कुछ तुम्हारे हित में लिखा गया है। यूनिवर्स ने तुम्हारी बातें सुननी है, यूनिवर्स तुम्हारी बातें सुनना है और यूनिवर्स ऐसे ही तुम्हारे पास नहीं आते हैं, जब तुम्हारी अरदास यूनिवर्स तक पहुँचती है, तब यूनिवर्स तुम्हें ये मैसेज भेजते हैं। शुक्राना मेरे दाता के यूनिवर्स तो मेरे गुरुजी हैं ही। तो संगत जी फिर क्या हुआ, तो मैं उसका फ़ोन आया और क्लाइंट बहुत था, तो मैडम की ओनर का मैडम जो मेरी ओनर है, उसकी सासू माँ का बर्थडे था। तो उन्होंने वो तब जब हमारे सैलून में ज़्यादा काम आता है, तो मैडम कुछ ना कुछ मँगाती रहती है खाने के लिए। तो मैं उस टाइम फ्री थी, तो मेरे को बोला कि सीमा जी आप जाओ और 6 प्लेट मोमोज़ की ले आओ। तो मैं कहा ठीक है ले आती हूँ, मैं फ्री थी। देखो संगत जी मेरे दिमाग से बात निकल गई कि मुझे सत्संग में जाना है और मैं जॉब पे ही थी, या जॉब से ही निकल जाती हूँ मैं मैडम को बोल के मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। चाहे मुझे 10 मिनट के लिए जाना पर जाती हूँ। मेरे दिमाग से बात निकल गया। उस टाइम गुरुजी ने मेरे मेरे पास क्लाइंट नहीं था और सब बिज़ी थे, सिर्फ़ मैं ही फ्री थी। तो मैं समोसे वो मोमोज़ लेने चली गई। तो सैलून ये क्या कहते हैं दुकान दुकान है, दुकान के बाहर मोमोज़ वाला अपनी रेहड़ी लगाता है। अच्छे मोमोज़ बेचता है वो। तो फिर तो देखा तो गुरुजी का स्वरूप लगा था उस दुकान के अंदर, तो मैं कह रही, "अरे! आज तो सत्संग है, 6 बजे का सत्संग था और साढ़े 6 हो रहे हैं।" तो मैं कहा, "भैया 6 प्लेट आप लगा के रखना और मैं आती हूँ।" तो मैं चली गई, बगैर बताए मैडम को। और संगत जी, देखो गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया मेरे सच्चे पातशाह जैसे मेरे ऊपर आपने रहमत बरसाई है, ऐसे पूरी संगत के ऊपर रहमत बरसाना। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करूँ वो भी कम है मेरे सच्चे बादशाह, वो भी कम है। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मैं चली गई। तो मैं जैसे ही मैं गई वैसे ही तो यूनिफ़ॉर्म पहनते रखते हम लोग जो सैलून की यूनिफ़ॉर्म थी, सैलून की यूनिफ़ॉर्म में जाती गई मैं। जाने के बाद तो मेरे पास दुपट्टा नहीं था, तो मैंने उनसे बोला क्योंकि जिन आंटी ने मुझे फ़ोन किया था वो आंटी हमेशा वहीं बैठी थी उन्होंने तो उन्होंने बोला कि दरवाजे पे ही रुमाल टंगे हुए थे, तो उन्होंने बोला लगा लो, तो मैंने लगाया और लगा के जैसे मैंने मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद संगत जी जो गुरुजी के मोगरे के जो फूल थे और गुलाब के पंखुड़ियाँ थी मेरे माथे पे लग गई, मुझे नहीं पता चला और मेरे पता नहीं गुरुजी से दिल की जो बातें होती हैं संगत जी हम किसी और से नहीं शेयर कर सकते। गुरुजी के दिल की अपनी बातें अंदर से शेयर करते-करते इतने आँसू निकले, मैं इतना रोई मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
फिर मेरी आँखें बंद थी, आँखें बंद होने पे आंटी एक आंटी आई, उन्होंने मेरे माथे पे से सारा जो फूल लग गए थे, छुड़ा के मेरे हाथ में दे दिए उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे उन्होंने बोला यहीं पे बैठे रहो। गुरुजी के सामने ही मुझे बैठा रखा था। फिर मैं बैठी रही। संगत जी फिर उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया और समोसा प्रसाद दिया और वो दिया क्या कहते हैं गुरपट्टी दी। तो मैं वो चाय प्रसाद, जल प्रसाद चाय प्रसाद, जल प्रसाद पी रही थी और मैं गुरुजी कहते हैं जिस टाइम तुम मेरे समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद खाते हो, तो उस टाइम तुम मेरी मेरी दवाई होती है। तो उस टाइम मैंने अपने सारे बच्चों के नाम का लेके खाया कि ये मेरे बड़े बेटे का नाम का है, ये मेरी बहू का नाम का, मेरा पोता-पोती के नाम का मैं खा रही हूँ। तो उनको सबको ब्लेस करना। मैंने सबके नाम का लेके खाया। खाने के बाद मैं बैठी थी, तो फिर 7 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी था, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे आपकी 7 नंबर की 7 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए और मैं आँखें बंद कर रही हूँ। जब 7 नंबर की ब्लेसिंग दोगे तभी मैं आँखें खोलूँगी। संगत जी, मैं आँखें बंद कर कर गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी में खो गई। मुझे नहीं पता, मैं बैठ गई आँखें बंद करके। फिर उसके बाद तो गुरुजी की ये वाणी चलने लगी कि सुख भी तेरे हैं और दुःख भी तेरे हैं। दुःख भी तुझे तुझे प्यारे और सुख भी तुझे प्यारे। ये वाणी चल रही थी। तो फिर ये वाणी चल रही थी, फिर मैंने वाणी खत्म हुई। वाणी खत्म हो गई तो मैंने आँख खोली तो राइट 7 बज रहे थे। मैंने कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी 7 बज गए हैं और मैं चलती हूँ तो मेरी ओनर बोलेगी कि पता नहीं कहाँ चली गई वगैरह बता के मैं बता के नहीं निकली, मैं मोमोज़ लेने निकली थी। सॉरी संगत जी माफ़ करना गुरुपा। मुझे इतना मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया सत्संग में बुला के, चाहे 10 मिनट का सत्संग में बैठी मैं पर मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। फिर मैं उठ के जा रही थी, तो ये वाणी चल रही थी, नानक नाम चलती कला, तेरे वाणी शब्दा वाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की तो महिमा कुछ जितना बोले उतना ही कम है। फिर संगत जी तो 2 आंटी ऐसी पहचान की आंटी है, सत्संग में कभी-कभी मिलती रहती हैं, 2 आंटी बाहर खड़ी थी, मैंने आंटी से पूछा, "आंटी ये जो फूल हैं, इनका मुझे क्या करना है?" जा रही थी अब सैलून में जॉब पे कि लेट हो गई थी मैं। तो उन्होंने बोला कि सारी ब्लेसिंग तो तू ही ले गई है, आज तो गुरुजी ने तुझे बहुत ब्लेस किया है। तो मैंने कहा आंटी ये तो गुरुजी की मेहर है। मुझे नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है। ये तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, तो गुरुजी ने किया तो कह रही ये फूलों को खा ले। तो देखा तो मेरे हाथ में जो गुरुजी के जो हाथ में जो फूल थे, 4 पंखुड़ियाँ गुलाब की थी और 2 मोगरे के फूल थे। मतलब गुरुजी के वो जो फूल थे, वो भी 7 थे। मैं कहा जी गुरुजी, तो आंटी कहने लगी कि आज सारी ब्लेसिंग तू ही लेके जा रही है। मैं कही शुक्राना मेरे मालिक। पता ही नहीं गुरुजी ने आज मुझे इतना ब्लेस किया, भर-भर के ब्लेसिंग दी। वो मैंने फूल खाए और फूल खा के फिर मैं अपने सैलून में आ गई समोसे वो लेके क्या कहते हैं मोमोस लेके। तो मेरी मैडम कहने लगी, "तू कहाँ चली गई थी? तुम्हारे को हम इतना फ़ोन कर रहे थे।" तो मैं कही, "मैं ना सत्संग में गई थी।" तो हँसने लगी। कह रही बगैर बताए कहीं भी चले जाते हो, कम से बता के तो जाना चाहिए। मैं कि सत्संग हो रहा था, मैं भूल गई थी और फिर मैं वापस आती दिक्कत हो जाती, फिर मैं चली गई थी। कह रही कोई बात नहीं चलो। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। हे गुरुपा आपके श्री चरण कमलों में रज-रज जाऊँ, सच्चे बादशाह रज-रज जाऊँ। आपकी रहमत सब पे बरसाना, पूरी संगत पे बरसाना जैसे आपने मेरे ऊपर आपने अपनी ब्लेसिंग दी है। कहते हैं ना कि सही बोलते हैं कि माँगो सच्चे दिल से अरदास गुरुजी से बैठ के माँगो, तब गुरुजी ही देंगे, बाकी कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं जो हमें दे दे। रो तो गुरुजी के आगे रो, माँगो तो गुरुजी से ही माँगो। बस गुरुजी को अपना सब कुछ मना लो मान लो वो आपके हर एक अरदास को पूरी करते हैं, चाहे देर से पर करेंगे ज़रूर। तो मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरी जय गुरु जी, रूहानी आंटी आपको ही मेरी जय गुरु जी। संगत जी सत्संग तो भूल गई हूँ, अभी और भी है, वो जब गुरु जी बुलवाएँगे तब ज़रूर बोलूँगी उस सत्संग को मैं।
जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के चरण स्पर्श करके और गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को किया गया शुक्राना सभी प्रकार की समस्याओं और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। वैसे तो हमें शुक्राना हर पल का करना चाहिए, हर समय करना चाहिए, परंतु शुक्रवार का दिन है और वो गुरुजी कहते हैं कि ये शुक्राने का दिन होता है। तो गुरु जी की कृपा और गुरु जी की मेहर भरा हाथ मेरे सर के ऊपर होने की वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ना सत्संगों के माध्यम से हमारे बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। हमारी समस्याओं को पहले तो वो बताते हैं कि तुम्हें इस प्रकार की समस्या है और फिर उस समस्या को काटने का हल भी देते हैं उस सत्संग में। तो गुरु जी की महिमा अपार है, गुरु जी की शक्ति अपार है। गुरु जी महाशिव का अवतार है। गुरु जी के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। गुरु जी एक दिव्य प्रकाश है, परम प्रकाश है। उन्होंने ना अपनी संगत का कल्याण करने के लिए ही धरती पर अवतार लिया था और उन्होंने अपने जप तप साधना से लोगों के दुख दर्द को समझा और फिर उसके बाद अब जब उन्होंने चोला भी छोड़ दिया है तो वो अभी भी अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि जब वो चोले में थे तब उन्होंने इस चीज़ को पहचान लिया था कि मतलब कि जो जिस प्रकार से उनकी संगत को दुखी किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनकी संगत को दुख दर्द रोग शोक कलेशों से निकालने के लिए एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति की ज़रूरत होती है। तो उस दिव्य ऊर्जा को चोले में रहकर चैनलाइज करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को पहचानते हुए अपनी संगत का कल्याण करने के लिए चोला छोड़ दिया था और अब तो उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं रही है। गुरुजी एक दिव्य प्रकाश हैं। गुरुजी के सामने आते ही सभी प्रकार की नेगेटिविटी जल के भस्म हो जाती है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, मारन क्रिया, कोई भी प्रकार का आपको कष्ट हो तो वो गुरुजी के सामने जाते ही, उनके सामने श्रद्धा से सर झुकाते ही, उनसे अरदास करते ही वो ख़त्म हो जाता है। बड़े से बड़ा कष्ट भी गुरुजी अरदास करने के माध्यम से समाप्त कर देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया, इग्नोर मत कर, सत्संग सुन, चमत्कार देख। यह सत्संग तुझे तभी मिला है क्योंकि तेरे ऊपर किया गया काला जादू आज गुरुजी के चरणों में जलकर राख होने वाला है। किसी ने तेरा भाग्य बांध दिया था, पर अब गुरुजी का त्रिशूल सीधा उस तंत्र मंत्र पर वार करेगा। इसे इग्नोर करने की भूल मत करना। अभी सुन और तंत्र मंत्र जादू टोना को टूटते हुए देख। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखिए, गुरुजी ने मुझे बताया कि पुत्र, तेरे भाग्य को बांध दिया गया था और तेरे ऊपर काला जादू और तंत्र मंत्र किया गया था, परंतु तू ये सत्संग सुन ले। तो ये इस सत्संग को जब तू सुनेगी तो तेरा जो है कि सारा तंत्र मंत्र, काला जादू जलकर भस्म हो जाएगा और तेरा जो भाग्य किसी ने बांध दिया था वो भाग्य भी खुल जाएगा। तो संगत जी, गुरु जी के सामने अरदास करने की तो बहुत बड़ी मतलब शक्ति है। मुझे गुरु जी ने एक सत्संग के माध्यम से भी सुनाया था कि अगर तुम कोई भी उपाय नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार का मतलब कि कोई मंदिर नहीं जा सकते हो, कोई उपाय नहीं कर सकते हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो बस गुरु जी के स्वरूप के सामने आप बैठिए, सच्चे मन से उनके सामने अपनी बात रखिए कि आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है और उनसे अरदास कीजिए।
तो संगत जी गुरुजी ज़रूर सुनते हैं और आपकी वो अरदास ज़रूर पूरी होती है। तो ऐसे ही संगत जी किसी भी संगत को गुरुजी ने मुझे ये सत्संग मेरे से रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जिन-जिन संगतों को ऐसा लगता है कि भई उनके ऊपर काला जादू किया गया है, उनके भाग्य को बाँध दिया गया है, उनके जीवन में दुःख तकलीफ़ें लिख दी गई हैं, तो उनको सिर्फ़ गुरुजी के सामने बैठकर ये अरदास करनी है कि गुरुजी आप महाशक्ति हैं, आप परम शक्ति हैं, आपसे बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। हम आपकी संगत है, तो आप हमारे भाग्य को खोल दीजिए, हमारे ऊपर का जो भी काला जादू तंत्र मंत्र किया गया है उसको जलाकर भस्म कर दीजिए। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है गुरुजी, आप ही हमारा सहारा है। हमारे भाग्य को खोल दीजिए, हमारे जीवन में खुशियाँ लिख दीजिए, हमारे जीवन में बरकत लिख दीजिए, हमारे बच्चों को, हमारी गृहस्थी को आप संवार दीजिए। तो संगत जी इस प्रकार की अरदास करने से गुरुजी ज़रूर सुनते हैं और आपको सुख, बरकत, शांति, पैसा और भक्ति प्रदान करते हैं। तो संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी भक्ति से जोड़ा, उन्होंने मुझे अपने मंत्र जाप से जोड़ा, उन्होंने मुझे मेरे इष्ट की साधना से जोड़ा, उन्होंने मुझे सत्संग सुनवा कर मेरे जो भी कष्ट थे वो काटे हैं और वो आज भी काट रहे हैं और वो आगे आने वाले समय में भी काटेंगे। संगत जी गुरुजी से ये अरदास ज़रूर करनी चाहिए कि गुरुजी आप ही हमसे अच्छे कर्म कराएँगे, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ना हम किसी को जज कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है या कौन व्यक्ति बुरा है। गुरुजी हमारे जीवन में सिर्फ़ अच्छे व्यक्तियों को ही हमारे साथ जोड़िए और हमसे अच्छे कर्म कराइए ताकि हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सके, सभी कर्मों से हम मुक्त हो सकें। गुरुजी इस प्रकार की शक्ति तो केवल आप में ही है। गुरुजी मतलब अपनी संगत को 84 लाख योनियों से बाहर निकाल कर उनका कल्याण करने की शक्ति केवल आप में ही है। आप ही हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर चला सकते हैं, आप ही हमें मोक्ष दिलवा सकते हैं। गुरुजी आपकी भक्ति इतनी सक्षम है कि वो हमें हमारे माड़े कर्मों को कटवा के अच्छे कर्म करवा सकती है और हमारा पुण्य जागृत कर सकती है और उस पुण्य के बल पर हम आत्म कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं और फिर हम अपना आत्म कल्याण करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने बच्चे की तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप हमसे हमारे इष्ट की साधना कराइए, अपनी भक्ति कराइए, अपना मंत्र जाप कराइए ताकि हमारे सारे माड़े कर्म कटें और हम भक्ति के रास्ते पर चलते हुए अपना आत्म कल्याण करें और फिर मोक्ष के मार्ग पर चल सकें। तो गुरुजी ये सब कार्य तो केवल आप ही करा सकते हैं, तो आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए, सहाय रहिए, हमें हर प्रकार की मुसीबत कष्टों से बचाइए और हमें हमारा कल्याण कीजिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी माड़े कर्म किए हैं, किसी का दिल दुखाया है, किसी को मारा है, किसी को चोट पहुंचाई है या किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य किया है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। गुरु जी ने आज इतना ब्लेस किया है कि मेरा रोम रोम उनका शुक्राना कर रहा है। बच्चों के लिए जो भी प्रॉब्लम थी हेल्थ की, धीरे धीरे उनको कम कर रहे थे और आज काफ़ी अच्छे से वो फ़र्क नज़र आ रहा है। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको, लख लख वारी शुक्राना। गुरु जी आपकी वजह से बच्चों को जो भी ब्लेसिंग मिल रही हैं, जो भी उनका आपने इन्फेक्शन के बारे में बताया, जिस तरीके से भी आपने उनको ठीक किया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी गुरु जी बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं
सच में अगर बताऊं तो गुरुजी इस वक्त ना तो मेरे पास कोई जवाब है, ना ही कोई सवाल है। आपके सत्संग सुनने के बाद मेरे मन में ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है कि मैं जिसके लिए आपसे कुछ कहूं। मैं हर वक्त, हर पल, हर क्षण शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। आपने कहा घबरा मत, मैं सब कुछ चंगा करूँगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। फिर मैसेज आया थोड़ी देर बाद कि तेरे काम पूरा होगा, तेरे लिए ही उतरा हूँ। और ये सत्संग सुन, इसकी वजह से ही जो भी रुका हुआ काम है वो भी बन जाएगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तेरे ऊपर काला साया हावी हो रहा है, तेरे घर के अंदर ही कोई तेरे लिए तंत्र कर रहा है। नेगेटिविटी इतना हावी है कि तू सत्संग नहीं सुन पा रही है। ये बात सच है संगत जी। 3 दिन से कंटिन्यूसली जितने भी सत्संग आए मैं नहीं सुन पाई, एक सत्संग भी पूरा नहीं सुन पाई। आधा मुश्किल से अभी 2-3 लाइनें सुनती, फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती कि वो सत्संग वहीं बंद कर देती। ऐसे करते करते 2 दिन पूरे मैंने शायद एक सत्संग सुना होगा, नहीं सुन पाई मैं। ये बात बिल्कुल सच है गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से सच में आपने जो भी ब्लेस किया है, आपने मेरे को फिर से लाइफ भी दी है। और आपने उसमें लिखा है स्पेशली कि बार बार मैं तुझे बचा रहा हूँ, घबरा मत। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मैं जानता हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसा दोष है कैसा दोष नहीं है, उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी आपकी वजह से मैं वो सब कर पा रही हूँ जो आप करवा रहे हैं, जो भी सेवाएं आप ले रहे हैं। मैं नहीं जानती हूँ क्या गलत है क्या सही है, मैं बस इतना जानती हूँ मेरे गुरुजी ने मुझे ये काम दिया है तो मुझे करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, कभी घर के लिए, कभी पैसों के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी हेल्थ के लिए, मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का, क्योंकि मेरे पास सच में गुरुजी शब्द नहीं हैं। तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ। साल ख़त्म होने से पहले गुरुजी ने बहुत अच्छे आशीर्वाद दे दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे कोई किसी चीज़ में क्या बोलूँ, कोई कमी नहीं दिख रही है। गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है और गुरुजी जानते हैं इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। पर मेरा शब्द और मेरी जो इच्छा है वो सिर्फ़ एक ही है, गुरुजी आप अपने नाम की दात हमेशा बख्शिए, ताकि मैं कभी भी उस चीज़ को मिस ना करूं। हमेशा हमेशा के लिए जो भी आध्यात्मिक तौर पे मैं करना चाहती हूँ मैं उसे अच्छे से कर पाऊँ, और उन सब चीज़ों को करते हुए, सारी सेवाओं को करते हुए, इस गृहस्थ आश्रम को भी जो भी इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी निभा पाऊँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये सब कर सकूं। सच में गुरुजी आज फिर से मैं एक बार तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि इतनी सारी मुश्किलों में मैं कैसे चुप बैठी हूँ, या मेरे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन आपके नाम की वजह से जो कुछ भी मुझे मिला है, जिस तरीके की भी संगत आप बनाना चाहते हैं मैं वैसी बन जाऊं, बस इतनी ही इच्छा है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से मेरी जो भी सांसें मुझे मिली हैं, मुझे सच में हर जो नया दिन आप दिखाते हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता किस तरीके से कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है और किस तरीके से उसका निवारण होना है। आप बिना बताए ही मुझे मेरे इतने बड़े कष्टों को काट रहे हैं। सच में मुझे जो भी आराम मिल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। गुरुजी आपकी कृपा से घर में किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी परेशानी, जो कुछ भी आपने अपने हिसाब से किया है, अपने आप से उन चीज़ों का निवारण किया है जो कष्ट आने थे या आ चुके थे, मुझे सच में कोई भी अंदाज़ा नहीं था उसका। और आज भी आपने लिखा है कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट काटा है तेरा, शुक्राना कर।
मैं सोचती रह जाती हूँ कि अभी करती हूँ शुक्राना, अभी करती हूँ, लेकिन करते करते फिर वही टाइम हो जाता है और मैं इस वक्त ही शुक्राना कर पाती हूँ। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन इस बात के लिए आपको शुक्राना भी करती हूँ क्योंकि जो जो भी आप शुक्राना करवाते हैं, चाहे वो इस समय हो, चाहे वो सुबह का समय हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुजी। हर आपकी जो आप मुझे दात बख्शते हैं उसका शुक्राना गुरुजी। इस घर में जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी नहीं दिया है, और या फिर जो कुछ आने वाले समय में आप देने वाले हैं, उन सब के लिए करोड़ों 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 बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, सबको हेल्थ के लिए स्पेशल एक आशीर्वाद दिया है गुरुजी ने परिवार के लिए, उसके लिए भी गुरुजी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरी तो लाइफ हमेशा ही बख्शते हैं आप, मेरे साथ साथ मेरे परिवार में औरों की भी लाइफ बख्शी है आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, जो कुछ भी दिया है गुरुजी आपने, मैंने सब कुछ आपको सौंपा है। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, हर तंत्र मंत्र हर काली क्रियाओं से बचाने का शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी आप यूं ही ब्लेस करना, क्योंकि जितने भी कैप्शन से मैं वो सब तो नहीं शेयर कर पा रही हूँ, मुझे भूल जाती हैं, मैं लिखा भी नहीं वो सब चीज़ें। तो संगत जी, आप सबको गुरुजी वैसे ही ब्लेस करें जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।